आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, मैं हूं अरविंद श्रीवास्तव। आप सभी का स्वागत है चुनावी समर में। हिंदुस्तान के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश, जहां 403 विधानसभा सीटों का भाग्य का फैसला होना है, यानी कि चुनाव सर पर है और तमाम प्रत्याशी जहां मैदान में उतर रहे हैं, वहीं प्रत्याशियों ने अपना जहां मन बना रखा है, वहीं मतदाताओं ने भी अपना मन बना रखा होगा, ऐसा हम मानते हैं। तो इस समय हम भलोटिया मार्केट में मौजूद हैं, जो पूर्वांचल की सबसे बड़ी दवा मंडी है। यहाँ पर तमाम दवा व्यापारी हैं। हम एक एक कर पहले उनसे उन व्यापारियों के बारे में उनका परिचय जानना चाहते हैं। मैं संतोष कुमार श्रीवास्तव जी, इस दवा विक्रेता समिति गोरखपुर का संयोजक हूँ और मेरा निवास गोरखपुर ग्रामीण पड़ेगा। अच्छा। नवीन फल मंडी गेट महवा के। थैंक यू जी। आपका नाम परिचय? कृष्ण गोपाल अग्रवाल जी। मैं दवा भालोटिया मार्केट में मेरी दुकान है, जय गोदाम गली में मेरा घर है। अभी तो बात आएगी इस पर। जी मैं मोहनलाल अग्रवाल बेतियाता गोरखपुर में रहता हूँ। मेरी दवा की दुकान है, दवा का कारोबार है। जी। मैं मुकेश सोनतालिया, मैं विजय चौराहा गोरखपुर सदर क्षेत्र का रहने वाला हूं और भलोटिया मेरी दवा का काम है। जी। मैं योगेंद्र नाथ दुबे, दवा विक्रेता समिति गोरखपुर का अध्यक्ष हूं। मैं रहने वाला तो बड़हलगंज का हूं, लेकिन निवास स्थान यहाँ बेतियाता में है और माननीय मुख्यमंत्री जहां से लड़ रहे हैं, मैं वहीं का वोटर हूं। आप सर? जी, मेरा नाम फिरोज खान है और मैं दवा विक्रेता समिति का कार्यकारिणी सदस्य हूँ और मैं गोरना क्षेत्र में रहता हूँ। जी, जैसा कि हमने बताया कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना बाकी है और कुल 403 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होना है। राज्य में संवैधानिक चुनाव हो रहा हो, वहाँ पर विकास का रास्ता भी वहीं से निकलता है, यह हम सबको पता है। और चुनाव के समय मुद्दे न हो, यह संभव नहीं है। तो पिछले 5 साल पहले की जो सरकार थी, उसने क्या किया, मौजूदा सरकार ने क्या किया और आने वाली क्या अपेक्षाएं हैं जनता को, इन्हीं सब बातों पर आज हम बात करेंगे। ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि जैसे हम योगी जी से तो बहुत सुविधा मिली, एयरलाइन कर दिया, बहुत सुविधा मिली, सिटी बस चला दिया। और लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हम लोगों का जीएसटी बहुत कठिन हो गया जी। उसको सर बहुत कई मुद्दे हैं जीएसटी में, जीएसटी 1, जीएसटी 2, जीएसटी 3, एक नियम लागू कर दें, सब व्यापारी खुश हो जाएंगे और बहुत सुविधा मिलेगी। क्योंकि अकाउंटेंट को रखना पड़ता है, उसको 5,000 महीने दूँ। ये पिछले 5 सालों में जीएसटी का मुद्दा आप लोगों ने सीएम के सामने रखने की कोशिश की होगी। कई बार रखा गया। सीएम उनका सेंट्रल से मतलब है। जी जी। उन्होंने कहा जीएसटी सेंट्रल से मतलब, हमसे मतलब नहीं है। फिर भी उन्होंने कहा हम राय वहाँ तक भेज दे देंगे। जीएसटी के रोज नियम बदलते हैं, रोज पोर्टेबल करता है, इसे थोड़ी सी और बहुत थोड़ा सा दुखी रहता है। इसलिए बिजनेस को अपना बढ़ा नहीं सकता, वो लिमिट में रहता है। थैंक यू, थैंक यू। संतोष जी, क्या मतदान करने से पहले कुछ मुद्दे होंगे आपके जहन में? देखिए, मुद्दे तो हैं जी, लेकिन इतनी सुविधा मिल चुकी है, हर सुविधा के लिए समय की ज़रूरत पड़ती है। जी जी। 5 साल में हम लोगों को जो सुविधा मिली है, मुझे नहीं लगता कि इसके बाद सुविधा के लिए किसी को आगे आना चाहिए। हमको लगता है गोरखपुर में आप जहाँ खड़े हुए हैं, यहाँ हम लोग बड़े मुश्किल से अपने अपने दुकानों में जाते थे। आज सड़क बन गई, 24 घंटा लगभग बिजली मिल रही है जी। अपने दुकान पर हम तरीके से काम कर रहे हैं, अपना पैसा सुरक्षित हम घर और बैंक लेके जा रहे हैं जी। ये बहुत बड़ी सुविधा है। एक व्यापारी के लिए बिजली मिलने से तमाम व्यापारी भाइयों का हमारा वैक्सीन खराब हो जाता था, अब वो चीज़ नहीं है, पर्याप्त बिजली मिल रही है। योगेंद्र जी, कुछ मुद्दों पे भी बात कर ली जाए। जी जी। अभी हमने जिन लोगों से बात किया वो सिर्फ एक पार्टी, एक सरकार, थोड़े कुछ मुद्दे होने चाहिए। जी जी जी। देखिए, इसलिए एक पार्टी एक सरकार की बात कर रहे हैं लोग, क्योंकि आज 300 से ज़्यादा जो जीत का है वो सीटें योगी जी का इंतजार कर रही हैं। आज यहाँ की जनता खुद योगी जी का प्रचार प्रसार कर रही है। क्योंकि अगर डेवलपमेंट विकास की बात देखा जाए, चाहे उत्तर प्रदेश की विकास की बात देखिए, चाहे पूर्वांचल के विकास की बात देखिए, चाहे आप गोरखपुर के विकास की बात देखिए, धार्मिक स्थलों का विकास देख लीजिए, चौड़ी सड़कें देख लीजिए, एक्सप्रेसवे देख लीजिए, 4 लेन्स देख लीजिए, या हर जिले में विश्वविद्यालय जो है, हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट देखा जाए, गुंडों का खात्मा हो गया है, माफियाओं का। अगर ये सब देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की एक एक जनता
योगी जी को वोट देकर भाजपा की सरकार बनाएगी, सारे विरोधी ध्वस्त हो जाएंगे। श्री महाकाल जय जय श्री राम का नारा बुलंद होगा और एक ऐतिहासिक जीत होगी और एक राष्ट्रवादी सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। थैंक यू जी सर। जी हमारा सवाल आपसे थोड़ा सा अलग है औरों से। हाँ। महंगाई पर कुछ बात किया जाए। महंगाई क्या, महंगाई तो महंगाई के बारे में क्या बात किया जाए। विभिन्न पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां, विपक्षी पार्टियां इसी बात को मुद्दा बनाए हुए हैं। किस बात को? कि महंगाई बढ़ी हुई है। नहीं, महंगाई देखिए, महंगाई तो सबके शासनकाल में रही है, कोई ऐसी कोई नई बात है नहीं, ये कोई मुद्दा नहीं है। महंगाई सब बाकी ये बात सही है कि विकास का पैमाना है। हाँ, विकास की बात करेंगे तो मैं बता रहा हूँ, विकास की रफ्तार आप देखिए। फिर भी मेरी बात सुनिए, चूंकि आप पत्रकारिता की पढ़ाई की, हम लोग मेडिसिन पढ़े हैं, तो आपके सवालों का समुचित जवाब मेरे पास हो सकता ना हो, लेकिन मैं अपनी बात कहना चाहूँगा कि जब से योगी जी आए हैं, गोरखपुर का चतुर्मुखी विकास हुआ है। मुझे घर से आने में काफ़ी लंबा समय लगता था। मुझे याद है कि हम सूरजकुंड घूम के, गोरन में मेरा घर है, घूम के हम आते थे। अभी जहाँ भी कोई समस्या नहीं है, 5 से 7-8 मिनट में मैं भलोटिया चलाता हूँ। ये सड़क, जरा कैमरा करिएगा, भाई साहब, कैमरा जरा एक बार घुमाइए। हाँ, ठीक है, अब जरा दिखाइए सड़क कैसी है। सड़क हाँ, जरा सड़क दिखाइए 1 मिनट, फिर मैं बताता हूँ सड़क कैसे बनी। हाँ, ये जो कैमरे में आप सड़क देख रहे होंगे, आप कभी इससे पहले भलोटिया आए होंगे कुछ वर्ष पहले। सड़क का खस्ता, हाँ, ये टूटी सड़क, बहता पानी, गंदगी, ठेले से ले जाता हुआ ठेला वाला माल कभी गिर जाता था, लोगों की गाड़ियाँ फंस जाती थी, पानी का रिसाव होता था, टूटी फूटी सड़कें थी। ये हमारे अध्यक्ष जी के पहल से और महाराज जी के आशीर्वाद से इस सड़क का निर्माण हुआ है, जो असंभव से संभव की ओर है। मेरी बात आप मानिए, ये असंभव सड़क थी, ये अभी 20 साल नहीं बनता जी, अभी नहीं बन पाता ये, अगर महाराज जी का आशीर्वाद नहीं होता। इसमें एक बात ये भी है ना कि आप जैसे तमाम व्यापारी बहुत जागरूक थे और ये बातें वहाँ तक उन तक पहुँचाई गई। हाँ, आपके माध्यम से, अध्यक्ष जी के माध्यम, हाँ, अध्यक्ष जी के प्रयास से। और आपको मालूम नहीं है, 16 लोगों का FIR हुआ था, उसमें मैं भी शामिल था, मेरा भी नाम था। कभी मेरे पास भी आई थी, बाप दादा कभी थाना नहीं देखे, मेरे ऊपर FIR हुआ था। लेकिन फिर सरकार की और आपको मालूम है 3.5 लाख पर हेड जमा करने का आदेश भी आया था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, सारा माफ हुआ, सड़क बनी और माननीय योगी आदित्यनाथ की जय जयकार हुई। जी, आप क्या कहेंगे? बेरोजगारी भी एक समस्या है। हाँ, ये समस्या आजकल जो दिन प्रतिदिन लोगों के बढ़ती जा रही है, ये बेरोजगारी एक समस्या का विकराल रूप ले रही है। लेकिन हम लोगों को ये भी समझना चाहिए साथ साथ कि जिस हिसाब से रोज जनसंख्या बढ़ रही है, उस हिसाब से रोजगार पैदा नहीं किया जा सकते। इसके लिए बेरोजगारी जो समस्या बनती जा रही है, ये हम ही लोगों की देन है। कुछ लोग जो हैं, जिनके 2 बच्चे, 4 बच्चे, 6 बच्चे हैं, उनको ये सोचना चाहिए सबके लिए सरकारी नौकरियां उपलब्ध नहीं हो पाएंगी। इसलिए बेरोजगारी जो मुद्दा है वो आने वाले समय में भी बना रहेगा और इस पर सरकार से ज़्यादा लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है और अपने आप को खुद निर्माण करना होगा, अपने आप को सेल्फ उनको तैयार करना होगा, स्वरोजगार में आना होगा, जिससे कि वो सरकार पे डिपेंडेंसी कम करके ऐसी धाराओं में शामिल हो सके कि वो सरकार की मदद करें रोजगार पैदा करने में। बहुत बढ़िया। ऐसा नहीं है कि हम केवल सरकारी नौकरी के भरोसे बैठे रहें, हमारे 4 बच्चे हों और हम चारों बच्चों को सरकारी नौकरी दिला सकें, ये संभव नहीं है। हम क्यों ना ऐसा बने कि हम एक अकेले 20 लोगों को नौकरी दें, तो हम नौकरी देने वाले बने, न कि नौकरी लेने वाले बने। थैंक यू। अब आइए, हम हमारे साथ अभी हम लोगों ने परिचय किया, एक बुजुर्ग व्यापारी हैं, हम उनसे सीधे बात करते हैं। आप बैठे जी। मैं समझ सकता हूँ आपकी परेशानी, लेकिन फिर भी क्योंकि बोलने में दिक्कत हो रही है ना, दवा खाते हैं तो बोलने में दिक्कत हो रही है। जी, सिर्फ चुनाव सर पर है, क्या सोच रखा है? चुनाव सर पर है तो भारतीय जनता पार्टी को सब परीक्षा ध्यान दे रहे हैं लोग, क्योंकि उसने गांव-गांव में सड़क का निर्माण किया, यूपी में किया पूरा निर्माण। और जैसे बेरोजगारी और महंगाई जैसी 2 मुख्य समस्याएं हैं जिस पर आम आदमी कहीं ना कहीं परेशान है, प्रभावित है। देखिए, बेरोजगारी तो अपनी जगह चलती रहेगी, क्योंकि जब तक आप काम नहीं करेंगे, ध्यान नहीं देंगे तो कैसे होगा? खाली पब्लिकली ध्यान देने से तभी काम होगा जी, खाली गवर्नमेंट ध्यान देने से नहीं काम होगा। आप अपना भी ध्यान देंगे, काम करेंगे, तभी काम बढ़ेगा जी। और महंगाई पर भी बात की जाए, महंगाई जो आप सुविधा लेंगे तो महंगाई तो आनी ही आनी है, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत है। सुविधा चाहते हैं, हर चीज़ को सुविधा मिलेगी तो आपका कहाँ से देगा कंपनी, गवर्नमेंट पैसा कहाँ से लाएगी? आप इसे लेके काम करें तो महंगाई तो होगी ही। थैंक यू। तो दोस्तों, आपने देखा, ये थे मोहनलाल अग्रवाल जी, जिन्होंने अपनी सारगर्भित बातें बताई। हम यहाँ पर कम से कम 800 से ऊपर रजिस्टर्ड व्यापारी, दवा व्यापारी हैं। उनमें से चुनिंदा व्यापारियों से हम लोगों ने बातचीत किया है और
यहाँ पर कम से कम पूरे गोरखपुर शहर की बात करें तो 10,000 विक्रेता हैं। वो थोक भी हो सकते हैं, थोक और फुटकर दोनों मिला के 10,000 विक्रेता हैं जो गोरखपुर के इर्द गिर्द शहर के विभिन्न क्षेत्रों में बसे हुए हैं। तो इन सब की बातों को अगर देखा जाए तो विकास का पैमाना है महंगाई, इसलिए महंगाई को आत्मसात करना होगा, उस समय के साथ चलना होगा। और जहाँ तक बेरोजगारी की बात कही तो एक बड़े ही सजग सतर्क व्यापारी ने कहा कि हमें खुद सरकार के साथ कदम से कदम मिलाना होगा और रोजगार देने वाला बनना होगा, न कि लेने वाला। तो ये थी हमारी आज की चुनावी समर चर्चा, जिसमें हमने तमाम व्यापारियों से बात किया और तमाम चीज़ें निकल के आई, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी मुद्दे यहाँ गौर थे और योगी यहाँ श्रेष्ठ दिखे। तो हालांकि ये गोरखपुर शहर 9 विधानसभाओं का क्षेत्र है, जिसमें 9 में से कितने का फैसला 10 मार्च को आने वाला है। 9 में कितनी सीटें बीजेपी को मिलेंगी, विपक्षी पार्टियों को मिलेंगी, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।